In our previous lecture, we studied the chemical properties of alcohol and phenol. Today, we study next property is dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol. बच्चे यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना, एसिड की प्रेजेंस में होता है। देखिए हमने प्रीवियस में बताया था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन फॉर्म अल्कोहल इज आल्सो टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड फॉर्म अल्कीन आल्सो टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बच्चे यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ये किसके प्रेजेंस में होता है? एसिड के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होगा बच्चों? एसिड। लेकिन यहाँ पर जो तीन कंडीशन है, देखिए हमारे पास तीन रिएक्शन है CH3 CH2 OH। यहाँ पर हमारे पास डिहाइड्रेशन एसिड के प्रेजेंस में होगा और टेम्परेचर है 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 433 से 443 केल्विन ये टेम्परेचर रहेगा। अगर टेम्परेचर हमारे पास एसिड की प्रेजेंस है लेकिन टेम्परेचर 413 केल्विन मीन्स 140 डिग्री सेल्सियस। एक बार हमारे पास ये अल्कोहल है लेकिन एसिड की प्रेजेंस में और टेम्परेचर बच्चों हमारे पास है 110 डिग्री सेल्सियस मतलब 383 है। बच्चों एक बात इनमें डिफरेंस क्या देखिए, यहाँ पर हमारा अल्कोहल ये है, एवरी केस में अल्कोहल है। यहाँ पर कैटालिस्ट हमारा H+ है, एसिड है, यानी रिएक्शन हमारी एसिड के प्रेजेंस में हो रही है। लेकिन एक डिफरेंट है, डिफरेंट वो क्या है? टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर 433 से 43 केल्विन, यहाँ 413 केल्विन और यहाँ 383 केल्विन। या तीनों रिएक्शन में जो डिफरेंट है वो डिफरेंट क्या बच्चों? टेम्परेचर है। बाकी अदर थिंग्स आर कॉमन, रिएक्टेंट भी कॉमन है, H+ एसिड भी कॉमन है। डिफरेंस क्या बच्चों? ओनली टेम्परेचर। और डिफरेंट टेम्परेचर में बच्चों डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एट डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अगर हमारा 433 से 43 केल्विन टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर होता है? 433 से 43, तो यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। कैसे? OH जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, उससे नेक्स्ट है बीटा। इस CH3 को हम क्या लिख दे? CH2 और H लिख दे। चलिए तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या आउट हो गया आपका? H2। डिहाइड्रेशन हो गया तो CH2 में एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। OH जिस कार्बन से जुड़ा दैट इज अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट है बीटा। अल्फा से OH और बीटा से H, वाटर आउट हो गया आपका। वाटर आउट होने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज अल्कोहल, वाटर आउट। वाटर का रिमूवल क्या होता है? डिहाइड्रेशन। अगर बच्चों 413 केल्विन 140 डिग्री सेल्सियस है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक कंडीशन फिक्स है बच्चों, और वो कंडीशन क्या है कि हमारा अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल होगा तो दूसरा हम सेल्फ मान लेंगे। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होगा, देखिए बच्चों इसके 2 मोल तो हम ले सकते हैं ना भाई, इसका 1 मोल इसके स्थान पे 2 मोल रखो, 3 मोल रखो, 4 मोल रखो, उससे कोई चेंज नहीं है। तो हम इसके 2 मोल मान लेते हैं अलग अलग। CH3 CH2 OH इसके 2 मोल ले लिए। जब भी टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमें 2 मोल्स लेके चलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में ईथर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ईथर का। तो जैसे यहाँ से हीट करेंगे, यहाँ से H और यहाँ से OH क्या आउट हो गया आपका? H2। तो CH3 CH2O, CH2 CH3 जुड़ेगा, यानी CH3 CH2O कंबाइन विद CH2 CH3 प्लस H2O आउट। किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर का। यहां से H, यहां से OH, वाटर आउट हो गया तो CH3 CH2O कंबाइन विद CH2 CH3। चलिए सो फॉर्मेशन ऑफ ईथर। किसका फॉर्मेशन होगा? 2 इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल। देखिए बच्चों बहुत सिंपल से रिएक्शन है, टेम्परेचर विशेष है बच्चों। अगर हमारा 413 केल्विन है, 140 डिग्री सेल्सियस है, तो अल्कोहल के हम 2 मोल्स लेके चलेंगे बच्चों। 2 मोल्स में वाटर का रिमूवल होगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर। अगर टेम्परेचर बच्चों 110 डिग्री सेल्सियस है, 383 केल्विन है,
इस केस में आप H2SO4 पूरा लिखिए H प्लस की बजाय। H2SO4 कैसे लिख सकते हैं? OSO3H, OHSO3H, H और H H2, SO3 रो SO4, H2SO4 हो गया। यहाँ से बच्चों कैसे होगा भी आपके पास एक से OH और एक से H, क्या होगा आपका H2, तो CH3CH2 OSO3H, क्लियर? CH3CH2 OSO3H ये आउट हो गया। इसका नाम क्या होगा बच्चों? देखिए ये क्या है? इथाइल। ये सिर्फ H है, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। और SO3 क्या हो गया? SO4 सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या नाम होगा इसका? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अभी जो CH3CH2 OSO3H दोबारा अल्कोहल से रिएक्शन करता है CH2CH3, तो यहां से क्या आउट हो गया आपका H2। तो ये हमारा ये जो कंपाउंड है CH3CH2SO4, CH3CH2SO4, इसको मैंने कंबाइन किया बच्चों, CH3CH2OSO3 क्या लिख दिया? SO4। अब ये CH2CH3 भी इसी से जुड़ेगा ना, तो यहाँ पर CH2CH3 कितने मोल्स हो गए? 2 मोल्स। ये क्या होगा? डाइथाइल सल्फेट, डाइथाइल सल्फेट। एक बार दोबारा से लिखिए बच्चे, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट है तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? डिफरेंट है। एवरी केस में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, बट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल के साथ में एसिड है, क्योंकि डिहाइड्रेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। अगर टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, 433 से 443 केल्विन, क्लियर? टेम्परेचर कितना है? 433 से 443 केल्विन। अगर टेम्परेचर हमारा 433 से 443 केल्विन है, तो इस केस में यहाँ से H और यहाँ से OH क्या आउट हो गया आपका? H2O, क्लियर? और यहाँ से H2 आउट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेकंड केस में बच्चों यहाँ पर हमारा इथाइल अल्कोहल है। अगर टेम्परेचर हमारे पास 413 केल्विन 140 डिग्री सेल्सियस, इस केस में इथर बनता है, इसके 2 मोल्स ले लिए, H OH वाटर आउट हो गया, तो ये CH3CH2O CH2CH3। बोले भी कंडीशन याद करनी बच्चों, 433 से 43 है तो अल्कीन बनेगा, 413 है तो इथर बनेगा, और 110 डिग्री सेल्सियस 383 केल्विन है, या H2SO4 ले लिया, OH वाटर आउट हो गया, तो CH3CH2O किससे जुड़ेगा? OSO3H से, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट में CH3CH2OSO3H OH CH2CH3 रिएक्शन करेगा, यहाँ से H वाटर आउट हो गया, तो ये CH3CH2SO4 किससे जुड़ेगा? CH2CH3 वाइस हो गया, क्लियर? बच्चों यहाँ डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यही मेन है यहाँ पर, बाकी में कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओ नेक्स्ट बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक मैकेनिज्म आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। हमने देखिए 2 मैकेनिज्म प्रीवियस में स्टडी कर चुके हैं, ये हमारा थर्ड मैकेनिज्म है बच्चों। और यहाँ पर जो मैकेनिज्म वो क्या है बच्चों? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉर्मल। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, राइट मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल, राइट मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल, या फॉर्मेशन ऑफ एथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, क्लियर? यानी हमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है, गिवन एग्जांपल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉर्मल की, क्लियर? क्वेश्चन कैसा आ सकता है? राइट मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉर्म अल्कीन। बच्चों बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, 2-3 स्टेप का मैकेनिज्म है। देखिए हमारे पास ये जैसे CH3CH2CH2OH प्रोपाइल अल्कोहल है,
दैट इज प्रोपाइल अल्कोहल। ये H प्लस है बच्चों 433 से 443 कैलोरी। तो ये अल्फा बीटा, तो अल्फा से OH से बीटा से H, तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज प्रोपीन। इसका मैकेनिज्म देखिए बच्चों, मैकेनिज्म क्या होता है। ये तो हमारी सिंपल रिएक्शन आपकी 433 से 43 पर एल्कीन बनता है। मैकेनिज्म में क्या होगा इसका, पहले फर्स्ट स्टेप में बच्चों ये अल्कोहल इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी CH3 CH2 CH2 OH, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ये अल्कोहल इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो यहां पर क्या होगा अभी आपका H प्लस को एक्सेप्ट किया, CH3 CH2 CH2 OH, एक OH है भी आपका, ये लोन पेयर से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो H प्लस और ऐड हो गया OH2, लोन पेयर गए तो प्लस चार्ज, ये लोन पेयर आपका है। इस स्टेप में देखिए इस अल्कोहल ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, यहाँ प्रोटॉन यानी H प्लस हमारा क्या है, एसिड है यानी कैटालिस्ट है, जिसने रिएक्शन में एंट्री की है, अब रिएक्शन को प्रोसीड करेगा और लास्ट में रिएक्शन से आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था भी आपका कि हमारा ये जो सबस्ट्रेट रिएक्टेंट है ये कैटालिस्ट H प्लस से रिएक्शन करता है और ये इसको एक्सेप्ट करता है, और जब अल्कोहल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि H प्लस इज द प्रोटॉन, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जैसे अपने लोन पेयर से जो न्यूक्लियोफाइल इस H प्लस पर अटैक करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल H प्लस पर अटैक करता है, तो ये इसको एक्सेप्ट करता है, OH और H क्या हो गया, OH2 लोन पेयर के प्लस चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा, डिहाइड्रेशन, CH3 CH2 CH2 OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा बच्चों, इसका डिहाइड्रेशन होगा। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो CH3 CH2 CH2 OH2 है, यहाँ से वाटर इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, जैसे वाटर इलेक्ट्रॉन्स लेके गया तो इस कार्बन में भी क्या आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा तो यहाँ पर माइनस और प्लस, पहले ये प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या हो गया, स्टॉप, इस कार्बन पे क्या चार्ज अपीयर हो गया, पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 पॉजिटिव, वाटर यहाँ से आउट हो गया। जैसे H2 इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा तो इस कार्बन में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 CH2 प्लस H2 यहाँ से आउट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव है बच्चों, यही है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। इस CH2 को मैंने CH और H के फॉर्म में लिख लिया। अब ये H अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देता है, H प्लस की फॉर्म आउट, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दी, यहाँ क्या अपना डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस आउट, कैटालिस्ट आउट हो गया और अपना क्या बन गया, प्रोडक्ट, दैट इज प्रोपीन। एक बार ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, सबसे आसान मैकेनिज्म देखिए, इसमें तो कुछ हम आउटसाइड से इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करते हैं। देखिए मैकेनिज्म क्या, राइट मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉर्म अल्कीन, कि हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके हम अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो राइट मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल, या में प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपीन का फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन ऑफ किसका, प्रोपीन का, प्रोपाइल अल्कोहल से, दैट इज प्रोपाइल अल्कोहल। अल्फा से OH और बीटा से H, HOH वाटर आउट, दैट इज प्रोपीन। इसका मैकेनिज्म देखिए बच्चों, पहले स्टेप में ये अल्कोहल H प्लस हमारा एसिड भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, ये अल्कोहल इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, अल्कोहल जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। किसका फॉर्मेशन, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। CH3 CH2 CH2 OH ने H प्लस को एक्सेप्ट किया, CH3 CH2 CH2 OH2 लोन पेयर के प्लस चार्ज, एक लोन पेयर। सेकंड स्टेप में यहाँ से ये जो
H प्लस को एक्सेप्ट करके OH2 बना है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट हो गया वाटर के फॉर्म में, तो इस CH2 भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। अब प्रोपाइल कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ पर इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर ये H अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, H प्लस की फॉर्म में आउट हो गया, कैटालिस्ट हमारा वापस आउट हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देते हैं, क्या बना डबल। देखिए बच्चे 3 स्टेप, 1 2 3। सिर्फ आपको पहले स्टेप में H प्लस को एक्सेप्ट करना है, OH2 बन गया, फिर OH2 को यहाँ से आउट कर देंगे, कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन से H प्लस आउट कर देंगे, दैट इज अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा मैकेनिज्म यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है बच्चों। चलो सर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद अमोनिया। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद अमोनिया। बच्चों अमोनिक साथ अल्कोहल की क्या रिएक्शन होगी, देखिए CH3CH2OH, और ये हमारा अमोनिया है NH3, HNH2 यानी NH3 अमोनिया है, दैट इज अमोनिया, और दैट इज अल्कोहल। यहां से OH और यहां से H तो आउट हो गया, तो ये CH3CH2 किससे जुड़ेगा भी आपका, NH2 से, और वाटर यहां से क्या हो गया बच्चों, आउट हो गया, क्या आउट हो गया, H2। सिंपल सा रिएक्शन। अब सबसे मेन रिएक्शन बच्चों देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों जो प्राइमरी अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इनटू अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं किसमें, अल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन। बच्चों प्राइमरी अल्कोहल तो अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज होते हैं, और टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है अल्कीन के अंदर। टर्सरी अल्कोहल का क्या होगा, डिहाइड्रेशन इनटू अल्कीन। जो प्राइमरी अल्कोहल है इनका ऑक्सीडेशन होता है अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज होगा कीटोन में, और टर्सरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है किसमें, अल्कीन में। जैसे CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। बच्चों ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। कितना, 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों कॉपर 573 केल्विन भी है, PCC PDC MnO2 कार्बन। बच्चों यहाँ पर वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हालांकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बिल्कुल क्लियरिटी के रूप में मैं अगली यूनिट में लिखता हूँ बच्चों, यहाँ तो मैं नॉर्मल की रिक्वायरमेंट की। अल्डिहाइड कीटोन में जैसे स्टार्टिंग होगी तो वहां पर मैं कम से कम 10 से 15 आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ लिख दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। तो यहाँ पर हमारे पास CH3CH2OH दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दीज आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज करेंगे, अल्डिहाइड। देखिए इसके दो मेथड है बच्चों करने के। एक तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं भी जो प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH, जो CH2OH ग्रुप है ये CHO में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CHO में। तो CH3 आपका एज इट इज है, और CH2OH ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज होगा आपका, CHO। ये CH3 CH2 एज इट इज है, और CH2OH ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज होगा आपका, CHO। ठीक है, थोड़ा समझना चाहते हो तो उसको देख लीजिए। जैसे हमने ऊपर एक ग्रुप लिखा था CH3 CH2OH, या इथाइल अल्कोहल के बच्चों CH3 CH2OH,
CH3 CH2 OH ये, चलिए दिस इथाइल अल्कोहल इज दैट CH3 CH2 OH। यस, जब ऑक्सीडेशन होता है इसका, ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो यहां से देखिए H और H, हाइड्रोजन रिमूव हो गया आपकी, तो CH3C, H यहाँ से H रिमूव होगा तो C और O में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और ये H क्लियर। यानी यहां से H और यहां से H2 गैस आउट हो गई, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H अल्डिहाइड हो गया। यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है CH3 CH CH3 OH, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। इनका जो ऑक्सीडेशन है, इनका जो ऑक्सीडेशन है बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल का, किसमें होता है, कीटोन में। कैसे, एक H यहां से और एक H यहां से, मीन्स यहां से क्या आउट हो गया बच्चों, H2, यहां पर भी H है बच्चों, तो यहां से H और यहां से H2 गैस आउट हो रही है। तो एक बॉन्ड कार्बन से, एक बॉन्ड O से, डिफरेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो कार्बन O में क्या बनेंगे, डबल, CH3 CH3, एक बॉन्ड इस H से ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड O से, तो C और O में क्या बन गए, डबल बॉन्ड, दैट इज कीटोन Sc2। एक H से और एक O से, तो यहां से भी आपका H2 गैस आउट हो गया, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, साइक्लोहेक्सेन। इसका फॉर्मेशन हो गया, दैट इज साइक्लोहेक्सेन, मींस प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। ये सर ऑक्सीडेशन और रिपीट ही कर दो सर एक बार। ओके, कर रहा हूं इसको बच्चों एक बार। देखिए हमारे पास बच्चों जो प्राइमरी अल्कोहल, उसका हमने ऑक्सीडेशन किसमें बताया, आपका अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें बताया हमने, कीटोन में। और टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किसमें होगा आपके पास, अल्कीन में। जैसे हमारे पास ये है सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH CH3 OH, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा PCC PDC या कॉपर 573 केल्विन, इनमें एक रीजन क्या हो सकता है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, +1 की रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे क्या था, ऑक्सीडेशन। तो एक H यहां से और एक H यहां से, एक H तो O से, एक H कार्बन से, एक कार्बन से H गई, एक O से गई, तो H2 गैस आउट हो गई, तो कार्बन ऑक्सीजन में क्या गया आपका, डबल बॉन्ड। दोनों साइड से एक H आउट हो रही, तो वहां पर क्या गया, डबल बॉन्ड। इसलिए आपको CH3 CH3, एक बॉन्ड कार्बन से ब्रेक हुआ, एक O से ब्रेक हुआ, H और H आउट हुआ, H2 गैस आउट हुई, यहाँ पर क्या बना, डबल बॉन्ड प्लस H2। सेकंड एग्जांपल ये दिया था मैंने, दैट इज साइक्लोहेक्सेनोल, OH है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है बच्चों। भाई इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे ना, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ। जब इसका भी ऑक्सीडेशन होगा बच्चों कॉपर 573 केल्विन से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, H2 गैस आउट हो गई, तो इस कार्बन और O में क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड। तो हमारे पास है किसका फॉर्मेशन हो गया, साइक्लोहेक्सेन, H2 गैस आउट। चलिए इसी टाइप से अगर टर्सरी अल्कोहल होता है बच्चों, CH3 CH3 OH, 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ कॉपर 573 केल्विन होता। तो टर्सरी अल्कोहल में देखिए बच्चों, अब ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। हर ऑक्सीडेशन में इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कंपल्सरी था ना आपका। देखिए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन, लेकिन जहां OH ग्रुप उस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो बच्चों ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, डिहाइड्रेशन होगा। कैसे, सपोज करो यहाँ पर हमारे क्या है CH3, इसको CH2 और H लिख लिया हमने,
H यहाँ से OH यहाँ से, क्या आउट हो गया आपका H2। इस कार्बन से OH और इस CH2 से H2 आउट हो गया, तो CH2 और C में क्या गया आपके डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड C, दोनों CH3 एजिटीज है, प्लस H2, दैट इज आइसोप्रोपिक। इसका फॉर्मेशन होगा आइसोप्रोपिक। इट मींस प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू अल्डिहाइड, दिस सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किसमें होता है बच्चों, अल्कीन में होता है। किसमें होता है, अल्कीन में। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास रिएक्शन आती है फिनोल की। ये हमारे पास अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज थी, अब हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फिनोल। बच्चों फिनोल की केमिकल रिएक्शन ध्यान से देखिए, आपके पास वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल देखिए बच्चों, सबसे पहला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन को समझिएगा, हेलोजिनेशन क्या है बच्चों, ये हमारे पास है फिनोल, दैट इज फिनोल। हेलोजिनेशन होता है बच्चों Br2। अब यहां पर प्रेजेंस है H2O और एक साइड में प्रेजेंस है बच्चों, ये Br2 कॉमन है, यहां पर प्रेजेंस है CS2 या CCl2। डिफरेंस देखिए बच्चों, इस साइड में फिनोल Br2 के ऊपर क्या है, H2O, मींस पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। और यहां फिनोल Br2 के साथ में ये तो हमारा रिएक्टेंट है बच्चों, यह क्या है CS2CCl4, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। बच्चों बोथ में प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। इस चीज को ध्यान से समझिए बच्चों एक बार, कि हमारा है तो फिनोल, फिनोल प्लस Br2, ये हेलोजिनेशन है। फिनोल प्लस Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, हेलोजिनेशन है। एक साइड में हमारा है नॉन पोलर सॉल्वेंट और एक साइड में पोलर सॉल्वेंट। बच्चों पोलर सॉल्वेंट होगा ना, पोलर सॉल्वेंट होगा H2O, तो हमारे पास इसकी ऑल पोजीशन, ऑल ऑर्थो और पैरा पोजीशन हमारे Br से ऑक्यूपाई हो जाएंगे। मींस क्या होगा, कंप्लीट हेलोजिनेशन। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल, यानी कंप्लीट हेलोजिनेशन होगा। अगर फिनोल का हेलोजिनेशन पोलर सॉल्वेंट में होता है, वाटर के प्रेजेंस में होता है, तो कंप्लीट हेलोजिनेशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट हेलोजिनेशन। ऐसा क्यों होता है बच्चों, उसका रीजन बताऊंगा, पहले नॉर्मल समझिए। अगर फिनोल का हेलोजिनेशन हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो यहां पर होता है पार्शियल हेलोजिनेशन। क्या होता है, पार्शियल हेलोजिनेशन। या तो हमारे पास हेलोजन ग्रुप पैरा पे जुड़ेगा या ऑर्थो पे जुड़ेगा, या तो पैरा पे या ऑर्थो पे। और पैरा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, और ऑर्थो क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट। क्लियर। फिनोल का हेलोजिनेशन है बच्चों, फिनोल प्लस Br2 है। अगर पोलर सॉल्वेंट है बच्चों, कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट, तो हमारा होता है कंप्लीट हेलोजिनेशन। क्या होता है, कंप्लीट हेलोजिनेशन, सभी पोजीशन पे Br जुड़ेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये होता है पार्शियल हेलोजिनेशन। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स नहीं, मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका रीजन देखिए, जब हमारा पोलर सॉल्वेंट है बच्चों, ये OH और ये वाटर पोलर सॉल्वेंट है बच्चों। पोलर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल कवर करता है और न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में इस H पर अटैक करता है, H अपने इलेक्ट्रॉन H+ की फॉर्म में आउट हो गया। H2 किस कवर करता है, न्यूक्लियोफाइल का। जब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो किस पर अटैक करता है, H के ऊपर। H अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है H+ की फॉर्म में आउट, और यहाँ पे क्या बना बच्चों, फिनोक्साइड आयन। क्या बना, फिनोक्साइड आयन। और जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, या ऑर्थो पे पैरा पे ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डोमिनेट होता है। ऐसा नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं होता है। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर बच्चों जैसे वाटर इस फिनोल के OH से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बना,
और जब फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर डोमिनेट होता है बच्चों? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे। जबकि इस केस में हमारा जब हमारी डायरेक्ट फिनोल की बात है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उस केस में तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन की ये पार्टिसिपेट करेंगे, ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, these are less stable resonating structure, these are less stable resonating structure. So इस केस में हमारा नेगेटिव चार्ज क्या होता है? लेस डोमिनेट होता है, तो यहाँ पार्शियल हैलोजेनेशन होता है। क्या होता है? पार्शियल हैलोजेनेशन। बट इस केस में हमारा क्या होगा? कंप्लीट हैलोजेनेशन। क्लियर? तो बच्चों हमारे पास जब फिनोल का Br2 के प्रेजेंस में पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस है तो कंप्लीट हैलोजेनेशन, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो क्या होता है? पार्शियल हैलोजेनेशन होता है। क्या होगा? पार्शियल हैलोजेनेशन। क्लियर? अब हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो क्या होता है कि ये लोन पे पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, तो O पे प्लस चार्ज आता है और कार्बन पे माइनस, दैट इज लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन पोलर सॉल्वेंट में इन्होंने H प्लस को एक्सेप्ट कर दिया तो O नेगेटिव। ये फिनोक्साइड आयन क्या होता है? मोर रेजोनेटिंग, मोर इट कैन रिप्रेजेंट द मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जिसमें O के ऊपर तो चार्ज डिसअपियर होगा तो नेगेटिव चार्ज का डोमिनेट होता है और थोड़ा पैरा। तो इसकी दो तीन फटाफट एक और बताता हूँ एक बार। ये तो थे हमारे पास हैलोजेनेशन। इसके बाद बच्चों एक हमारे पास है दैट इज नाइट्रेशन। अगर बच्चों फिनोल का नाइट्रेशन कंसेट H2SO4 और कंसेट HNO3 में कर दिया, यानी कंप्लीट नाइट्रेशन हो गया, तो यहाँ तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ेगा। तीनों पोजीशन पे क्या जुड़ेगा? NO2, 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 यानी कंप्लीट नाइट्रेशन होगा। अगर कंसेट H2SO4 कंसेट HNO3 है, दोनों कंसंट्रेट एसिड है तो कंप्लीट नाइट्रेशन होता है। और ये क्या बन गया? 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसका कॉमन नेम है बच्चों पिक्रिक एसिड। एवरी कन्वर्जन में आता है प्रिपेयर द पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल। इसका कॉमन नेम क्या है? पिक्रिक एसिड, दैट इज नोन एज द पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, दैट इज ट्राइनाइट्रोफिनोल। और इस ट्राइनाइट्रोफिनोल को कॉमन नेम की फॉर्म में क्या जानते हैं? दैट इज पिक्रिक एसिड, यानी ट्राइनाइट्रोफिनोल इज द पिक्रिक एसिड। क्लियर? तो हमारे पास एवरी कन्वर्जन फॉर्म आता है। अगर कम पार्शियल नाइट्रेशन करना हो तो बच्चों हमारे पास ये जो फिनोल है इसके हम डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेंगे। डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ेगा। क्या ग्रुप जुड़ेगा? NO2 एट पैरा पोजीशन, दैट इज पैरा नाइट्रोफिनोल। किसका फॉर्मेशन होगा? पैरा नाइट्रोफिनोल। मेन रिएक्शन तो बच्चों यही थी इसकी। बाकी हमारे पास सल्फोनेशन में लो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर रहता है, हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट मेजर रहता है, और एक फील्ड क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। चलो फिर हमारा कल भी बच्चों आज हमारे पास यहाँ तक सफिशिएंट है।